सुनिए साहब, आपका टाइम हो गया। मेरी इच्छा पूरी थोड़ी हुई है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, सामने जो नेपाल बटालियन के जवान खड़े हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, इधर कुछ महिला बटालियन बैठी है उनको भी प्रणाम करता हूँ, मंच पे जो मोटे मोटे साहित्य के हाथी बैठे हैं उनको भी खरगोश वाला प्रणाम करता हूँ। और ये अभी क्या कह रही थी, क्या थी आपकी पंक्तियां, मैं दोबारा जानना चाह रहा हूँ। जय जय कमल धारणी, थारी जय 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 झाड़ू निकालनी, हे बेलन शिव मारणी, हे चिंपिया पुकारणी, थारी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मारे झाड़ू तो सुबह सुबह झाड़ू ही धारो तो और क्या। अच्छा समस्या आगी ये माथुर साहब को कटो है। क्या बात है, आपको भी अनुभव है क्या इसका? नहीं, आपने तो महाअनुभव है भाया, एक दिन आप सागे निकाली भूल गो दिखे। मैं नेपाल बटालियन के जितने जवान बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं, आप यहाँ आके विराजें। बहुत अच्छा लगेगा यदि आप आगे आके बैठ जाएं। वहां वो लोग खड़े हैं जो किसी की मोटरसाइकिल मांग के लाए हैं। एक्चुअली उनको टेंशन ही है कि कोई मोटरसाइकिल तेल ना निकाल ले, 50 रुपए का डलवा के लाए। सुबह जाते अगला बोलेगा भाई मोटरसाइकिल में तेल कम है, ये समस्या होती है। कई लोग वहां ऐसे भी खड़े हैं जो पड़ोसी की मोटरसाइकिल के साथ आए हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी खड़े हैं वो पड़ोसी पे नजर जमाए हुए हैं, कहीं वो पहले घर नहीं चला जाए। ये अलग अलग मस्ती है साहब। गजेंद्र साहब के समझ में आ गई, एक दिन इनसे पहले मैं चला गया था। अच्छा, आपके समझ में आ रही है तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ एक बार आके बैठ जाएं। और आदरणीय जहरीला साहब यहाँ पे बैठे हैं, अभी रास्ते में चल रहे थे तो एक छोटा सा विचार है कि उस देश में क्या कविता करें, हंसाएं और हंसाएं। बिल्कुल हंसाने के अलावा क्या कर सकते हैं कि जिस देश में 100 नंबर मिलाने पे पुलिस आती है और 100 का दिखाने पे ये देश के हालात है। अच्छा, वो एक बार मेरे को याद आ रहा है, दीपावली से कुछ दिन पहले एक घर में चोर घुस गया। शाम की 6 बजे सी अड़ोसी पड़ोसी सब आए, वो हल्ला हुआ, सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उनमें से किसी ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लिया। अब साहब 1 घंटा बीत गया, पुलिस नहीं आई तो 3-4 पड़ोसियों के घर पे अर्जेंट काम था, निपट गए। 100 आदमी थे, देखो ऐसे करके आधा घंटा और बीता, 10 आदमी और गए। ऐसे करते करते अंत में एक आदमी बचा जिसके घर में चोरी हुई। अब उधर चोर और उधर वो, तो वो आदमी, वो चोर सोच रहा है मेरे को पीटेगा, और घरवाला सोच रहा है चोर मेरे को पीटेगा, और चोर सोच रहा है ये मालिक मेरे को पीटेगा। तो दोनों आपस में कंसल्ट करने लगे। वो चोर जो मालिक है उसने क्या किया, एक 100 का नोट निकाला और चोर को दिया कि घर नहीं जाएगा। तो चोर कह रहा पुलिस नहीं आ रही है क्या? बोले नहीं, तू घर चले जाए बेटा, ये 100 रुपए ले, मिठाई ले जा बच्चों के लिए। तो फिर उस चोर ने जो जवाब दिया, उस चोर ने कहा साहब ये तो मैं भारत देश का चोर हूँ जो 100 रुपए में जा रहा हूँ, नहीं अच्छों को पूछ लो, जब एक बार पुलिस आ जाती है तो 1000-2000 से कम कभी वापस नहीं जाती। ये हालात है देश के। वाह वाह वाह। और आपको देखो, ज्ञान की जो बातें होती है वो हमने इस 2 मिनट में कर ली। अब अपने पास ज्ञान की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने अपना चेची से ऐसा बनाया। नहीं, हमने तो एक बार भगवान कृष्ण से गीता का ज्ञान ले लिया था, उसके बाद में तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी एक बाबा जी आए थे यहाँ सिंधी के अंदर के ज्ञान देना है मेरे को, तो एक बच्चा मिल गया रास्ते के अंदर, एक अगरबत्ती जल रही थी, बाबा जी के आगे आगे चल रहे थे लोग। बच्चे से सवाल किया बाबा जी ने कि भाई इसमें ये ज्योति कहाँ से आती है? सिंधी के बच्चे ने फूंक मारी और कहा कि बाबा जी ये ज्योति गई कहाँ? बाबा जी हाथों हाथ ही चले गए वापस। तो ज्ञान की जरूरत नहीं है हमको। बिल्कुल साहब, वो तो मन यहाँ थाना देख रहे लागो जी ज्ञान हो तो ये माथा माल का खड़ा थोड़ा ही रहता। अच्छा, हमारी भाषा समझ में अच्छी थोड़ी सी दोहरी ऐसी कि हालांकि मैं थंगा बाड़मेर में रहता हूँ, साल भर हो गया, कुछ कुछ तो की तो हुई ही गो। पुनः मंच ने प्रणाम करता था। कहा देखो साहब, हमारे मशेकावटी इलाका को आए हूँ, वहां के कहीं हर प्रोग्राम में पगड़ी बांधा करे, सापो लिहार मेल दे, और हमारे भर को आदमी मुच्छा रखा कर। अच्छा, पगड़ी और मुच्छा को बढ़िया लेन देन है। आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, पगड़ी और मूछ
दोनों हुए तो बढ़िया लगे और मारे जेड़ा माथा और पगड़ी दर्द दे जना यहाँ उचुक सो लगे। अब साहब पहला नहीं हंसबा की जरूरत को नहीं साहब, मैं भी पहला मेरा भी मोटी मोटी मुच्छे ही मोटी मोटी हुआ करती थी एकदम यहाँ बंट मंट दे रात तो, लेकिन साहब घर वाली कौन सुई। अच्छा हंसबा की भी मैं भी हंसबा की बात को नहीं थे तो कौन सो थे घर वाली जबरदस्ती थे भी कौन रख सको। अच्छा मेरे घरवाली और मेरी भाभी जी दोनों कुएं पर पानी ले गई, भाषा तो समझ में आ रही है ना, दोनों कुएं पर पानी ले गई जना दोनों आपस में लड़ मरी और लुगाएं की राड़ हुआ ती माताओं बहना बेटी है लुगाएं की राड़ हुआ जना हमेशा बल्ली को बकरो मोटियारी बने जना बा मारी भाभी क्यों मानो मोटियार मैंने ज्यादा चाहे माले घरवाली क्यों जी मानो ज्यादा चाहे जना बा भाभी क्यों देरानी तू तना मोटियार कनु कहीं करा सके क्यों मैं क्यों जिया करे जना बा भाभी मजाक कर ली बोले तू थारे मोटियार की मुच्छा कटार बता जना क्यों आप तो अच्छी बात करी जेठानी जी श्याम का ही लियो जना साहब श्याम का मैं घरे गयो 3 साल शादी का बीत गया 3 साल बाद में आज पहली बार घर में दाल को हलवो बनायो बढ़िया कन्ने बैठ रमन बोली जी आज तो थाने में हाथ हूँ जिम्मा से मैं क्यों ब्याह ने 3 साल हो गया आज तक कौन जिमाया आज जिमारी है मतलब दाल में कालो है मैं क्यों ये बात कही जिमाया पच बोली जी सुनो के मैं बोले जी बे पवन जी है ना सिणदरी वाला बे कौन रखे अरे मैं क्यों कहीं कौन रखे बोले जी बे पटवारी साहब है ना बे आजकल साहब रखे अरे मैं बोले कहीं क्यों चाहे बोले बे मुंड साहब है ना बे भी मुंछा मंडा रखी है अरे मैं क्यों कहीं चाहे बोले आला गजेंद्र कवियो ही साफ रखे जना मैं क्यों तू क्यों कहीं चाहे क्यों जी थे नहीं फूट रहा हो सगला मोहल्ले का क्यों है पर थाके मुंडे पर मुच्छा को नहीं ऊपर जना साहब मैं क्यों रहा बेटिया तो धोखो कर बुचावे मैं क्यों ना देख मूछ मोटार के निशानी हुए मैं नहीं कटाऊं साहब मैं तो अगले दिन प्रोग्राम में उठ गयो भी हूँ अगले दिन शाम का घर है जो पहुंचो तो आज यहाँ ग्राउंड में भीड़ उमेली है भी अम्मा घर का आगे भीड़ रखी जना मैं अड़ोसिया ने पूछो मैं क्यों जी कहीं हो इत्यार मानी काकी आई और लुगाई आपस की बात आपस में ही सेटल कर ले इत्यार मानी काकी यार बोली बेटा आता नहीं लुगाई में भूतनी बढ़गी पर मैं क्यों एक भूतनी कमाई में दूसरी भूतनी स्टाफ नहीं कोई बख्शो क्यों बेटा आ तो बढ़गी मैं बोले निकलने को उपाय जना भाई लुगाया आपस की सेटिंग देखो जना मारी काकी क्यों बेटा मैं भूतनाथ बाबूजी के गई भूतनाथ बाबूजी का आखा ढाया बाद में बाबूजी क्यों ये लुगाई को मोटार जे आपकी मुच्छा कटा ले तो आप भूतनी निकल जाए क्या बात अब साहब थे अत्ता सिंदरी का सियाना लोग एक दो मूछ के बड़ा के वास्ते लुगाई थोड़ी मरवा दो ले पास में मुझे साफ और रात में सोगा अब साहब सुबह 4 बजे आज भी हमारे घर में बाइक चक्की है हाथों चक्की बिलोया करा ना आप सुबह 4 बजे पीछा करे जी मैं चक्की जोड़ो भी के वहां भाषा को थोड़ा सा फर्क आसी अजय अब्बा सुबह 4 बजे उठी और चक्की बिलोई और गीत गाबा लगी अरे मन काशी जाल रचाई हमारे पियाज की मूछ कटाई क्या बात है आहा अरे देखिए जेठानी मारी चतुराई मारा पियाज की मूछ कटाई और पसीना जग गया मैं क्यों बिना टाइम को अलार्म पर साहब पूरी भी को गीत सुनता है मेरा समझ में आ गई मैं क्यों आपा के सागे तो धोखो को आपा के सागे तो छल कपट हो गयो पर साहब आपा भी कम को नहीं गजेंद्र का सागरे बड़ा आदमी शून्य साहब का सागरे बड़ा आदमी मारो बटू 7 किलोमीटर दूर ससुराल सुबह 5 बजे उठता है ससुराल भूख गयो ससुराल जाता है जो ससुरो जी बोले जी पावना सुबह 5 बजे आज तो पूनम की रात और थे उतना जल्दी क्या आया मैं क्यों जी के बताऊं था कि बेटी ने दवाई दिरा तो थक गो अब बात तो जासी क्यों जी पावना ही है कहीं क्यों कोई तो उपाय उसी मैं क्यों मैं बाबूजी के गयो बाबूजी आखा देखा बाद में 7 फेरी बोली और फेरी बोलिया बाद में ये क्यों जे थारी ई बींदनी के पीरड़ा यानी पूरो परिवार एक साथ मोडो और घर आ जा तो थारी बींदनी बच सके ससुरो जी ने मैं क्यों जी ससुरो जी ओ मारो सुहाग मारो चंगो है जो थाके हाथ में क्या बात है जरा ससुरो जी 5-1 मिनट तो सोची पर साहब इकलौती बेटी माथा के बड़ा थे मरबा थोड़ी थी ले पाचड़ो मचो सासू को पाटियो साहब बुढ़ड़ो साड़ो मचो बुढ़ड़ी सड़ाइली को साहब छोटकियो छोटकड़ी को और बिचोटड़ी को और एकदम छोटकियो छोटड़ी को अब साहब सुबह की 5 बज रही रात में सगला ना दो और तेल लगा सोया यहाँ लाग रहे जी कोई पित्तल का बर्तन उंदा रखे क्या बात है अब साहब सुबह बे पीछा पाछा ये बना आगा गए और जी मैं तो जार और भी घर में गेट में पाऊंगा सयो
भाई यही लाग रही। अरे मन काशी जाल रचाई मार पियज की मूछ कटाई। अरे देखिए जेठानी मारी चतुराई मार पियज की मूछ कटाई। और आपा मुंडो गालर बोलिया ये बारान देख लुगाई मोडा की रटाली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। भी दिन बाद में अपनी लुगाई अपने सागे मजाक नहीं करे। खामो कोई की करती हुए तो अपन संपर्क कर लिया। नहीं अगर थोड़ी बहुत हमारी बात समझ में आई है तो मैं नेपाल बटालियन वालों पुनः निवेदन करूं आदमी खड़े हो जना माके यहाँ लगे जी आंखें हम चुप है। भाई साहब आज जगह देखो खुली पड़ी है। देखो देखो अभी मत करा हो देखा व्यवस्था में थोड़ा शौक में आप लोगों से लेसी से हो नहीं। आपने मारवाड़ी में बूढ़ा बडेरा किया भी करे शरीर के जगह पर जो तो ज्यादा बाहर पड़े वो भारी हो जाए और थे पाँव पर खड़े हो मालिक न करे था पाँव भारी हुए। ये देश की जनसंख्या यही है 125 करोड़ होगी। क्या बात है, एक बार जोरदार भाई हरिराम गोपालपुरा के लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा ए भाई साहब दोनों पीछों कह रहे बढ़िया 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 बढ़िया। अब बात मैं एक दिन घरे भी कहती अजीब मैं तो मारका में यही कह रही हूँ जी मैं क्यों डावड़ी आज तो दाल बढ़िया अभी की नजर सामने घर में अब बठीन कोई बेचारी पड़ोसन सुबह सुबह कपड़ा सुखा रही मैं क्यों या दाल बढ़िया बोली राम मारा जेब मारो बेलन मारे उसको आज तक बढ़िया हो मिले देखो चंको मिले बैठे जी भाई जी बढ़िया ना बढ़िया ही रे बात देखो बिल्कुल गांव का आदमी आप मैं तो बिल्कुल गांव का आदमी हूँ बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूँ। गजसा को ब्याह की बात बताऊं आप लोगों गज्जू भाई साहब के ब्याह में वो देखो मेरे गोचो कर गयो मैंने भी छेड़ो कर गयो गज्जू भाई के ब्याह के महीने मैं गयो जना मैं बोले गज्जू भाई देख तू मारो इतो बढ़िया यार है दोस्त है और भाई साहब आप एक दूसरे को दोस्त हुआ भी के ब्याह में जाओ जना हमेशा आप आई कोशिश करा यार दोनों एक साल लगा जना मैं क्यों भाई तू कहीं मनवासी क्यों शेरवानी मैं कह देख थारो दोस्त तू मैंने भी शेरवानी दिरवानी पे जना क्यों ठीक है यार शेरवानी ले लिया जना मैं दोनों एक सा कपड़ा ले लिया और देखो दुनिया का नाम वाला भी एक सा है देखना में यह लगे कि मैं दोनों एक सा। अच्छा साहब दोनों जना मैं निकल दूर दूर तक अब साहब ब्याह का फेरा को पूरा काम निपटाने के बाद में 4-1 बजे हूँ लेर दिन का फेरा हुआ जना शाम को कुछ टाइम बच जाया करे। अब साहब भी टाइम का माइन ए बोले अरे भैया यार थोड़ा घूम रहा हूँ जना बस आप जो को शेरो हो भी ना तो रख दियो अब शेरो रखे बाद में दोनों एक सा जना साहब एक कहीं करो बट थोड़ा सा यहाँ घोड़ी का नहीं यहाँ करो जना पजामो पाट को अब साहब बीन को पजामो पाट दिया और मावर का दोस्त हुए दोस्त का अड्डो हुए साहब मैं मारो पजामो खोलर दे दियो अजी मैं बाकी कहीं बात है भाई को भाई काम काट ही है साहब मैं इन्हें पजामो दे दियो और फिर बाद में घूमवा गया जना गांव के गुआड़ के नशे गया जना दो लुगाया बातें कर रही बोले राम मारी देख 2 छोरा हुए दोनों बीन सा लगे और दोनों में फूट रहा चीकना और दोनों के कान में गुर्दा ये डावड़ी अपन गांव वाली पपुड़ी को पावनो कुछ है जना मैं सारा शेख गया जना भाई लुगावड़े पूछी क्यों रे भैया था दुनिया में पपुड़ी को पावनो कुछ है मैं क्यों जी देखो तांगे पपुड़ी को पावनो तो वो है पर पजामो मारो है जना वो मारा खावा तरखुनी की ठोकी बोले राम मरे सासरा में बेइज्जती कराया करेगी मैं बोले ठीक है भाई अब क्या कौन क्यों थोड़ा सा आगे और गया और 2 लुगाया बेटी अब लुगाया को काम तो पूछना ही हुआ वो जो लुगाया सेम सवाल सेम पूछो सारा जार और पूछो बोले रे भैया थे दोनों एक सा ही लगो था दुनिया में मारा पपुड़ी को पावनो कौन सो है मैं क्या था पपुड़ी को पावनो तो वो है पर पजामो की को है मैं नहीं कंठा क्यों रे भैया वो क्यों रे तू बेइज्जती कराबा ले है कि ब्याह में सागा है देख तने पजामा में कोई मतलब नहीं होना चाहिए पजामा को नाम ही मतलब है पजामा आना ही नहीं चीज है क्यों ठीक है मैं क्यों भाई अब की बार पजामा को नाम ही कर लियो जना और आगे गया 2-1 कदम चलिया ओजू लुगाया पूछी सेम सवाल है और बन्ना को सेम ही जवाब मैं क्यों भाई देखो ताकि पपुड़ी के घर आलो तो ओ है और ओ पैर में ले जो को कहीं है की कोई मन मतलब नहीं है लेना देना ही नहीं है तो भाई साहब ये गजेंद्र सिंह कवि है तो एक दिन आगे घर गयो मैं घर गयो जना ये हमेशा तो
घूमता फिरता रिया करे। अट तो देखो ये शेर जी आंखें काटा एक दिन मां के घर गयो जना बट भाभी जी के आगे आगे लाग रहा। बोले डावड़ी तू क्या तो मैं लहसुन छोल दूं। बोले डावड़ी तू क्या तो मैं ऑटो लगा दूं। मैं क्यों यहाँ लगी कहीं टेंशन है भैया तू बारह तो शेर बने रिया करे। बोले अरे भैया रे वहां तो घर में ही शेर हाँ पर घर में यहाँ पर जगदम्मा स्वार जाए। अच्छा आ टेंशन है आ समस्या हमारे को नहीं साहब। मैं तो दोनों सेटलमेंट की कर में लिया। मैं तो मियाँ बीबी जग दिन ब्याह हुई हो ना भी अगले दिन ही सेटिंग कर ली वहां की। देखो मैं ऑटो लगा दूं जना बा पौधे मैं चाय बना दूं जना बा छाण दे। अच्छा बा चाय पी ले मैं कप मांझ दूं दोनों बांट में लिया काम मांगे लड़ाई। क्या बात है। अच्छा कोई का हुआ तो भी चीजों भी समस्या हो जाए। चलिए हंसी मजाक की बहुत सारी बातें होगी। अब मैं आप लोगों ने एक छोटी सी 4 लाइन की कविता सुना मारो स्थान ग्रहण कर लिया। स्वागत, मैं लगे स्वागत। इतना कवि आइड है आना भी सुनवा को मौका मिलना चाहिए। और देश के वर्तमान हालात पे राजधानी में एक छोटी सी 4 लाइनें कविता पेश करने की कोशिश करूँ। कि लागे है अब देख उजड़ता रे बाग अठे। क्या बात। कि लागे है अब देख उजड़ता रे बाग अठे। दिन में बोले शाल रात में काग अठे। वाह। मतलब शाल और काग में दिन रात का ये जो एक जानवर ऐसा होता है जो दिन में बोलता है एक ऐसा होता है जो रात में बोलता है। तो इसका उल्टा हो रहा है कि लागे है अब देख उजड़ता रे बाग अठे। दिन में बोले शाल रात में काग अठे। वाह। कसूर का मालिक मोन पड़ा मुरझाया सा। तो तलिया अठ देख छेड़ता राग अठे। क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। देख छेड़ता राग अठे। के खावे कई करोड़ घुटाला कर कर के। आहा। के खावे कई करोड़ घुटाला कर कर के। नेतार बन बन लोग रचावे फाग अठे। क्या बात है। क्या बात है। नेतार बहुत खूब, बन बहुत बन खूब। लोग रचावे फाग अठे। के उजड़ा रे कपड़ा पैर मानवी सा दिखता। के उजड़ा रे कपड़ा पैर मानवी सा दिखता। वाह। पर माया है देख दाग ही दाग जठे। क्या बात है। पर माया है पर देख दाग ही दाग जठे। कजिणर जिम्मे देख सुरक्षा नारी की। कजिणर जिम्मे देख सुरक्षा नारी की। मोकोर पाकर लोग बने बेनाग अठे। क्या बात है। क्या बात है। मोकोर पाकर लोग बने बेनाग अठे। के कोर्ट कचहरी न्याय अमीरा को चाकर। वाह। के कोर्ट कचहरी न्याय अमीरा को चाकर। मुफलिस खावे सोट बण्यो निर्भाग अठे। वाह, वाह। मुफलिस खावे सोट बण्यो निर्भाग अठे। कर सुरर सुंदरी लोभ शर्मना की सारी। कसुरर सुंदरी लोभ शर्मना की सारी। हरि नर लागे आज फूट गया भाग अठे। वाह, वाह, वाह। हरि क्या बात नर है, क्या लागे बात आज फूट गया भाग अठे। लागे है अब देख उजड़ता बाग अठे। जय राजस्थान जय राजस्थान।